नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। चलिए बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ करेंगे। पहली बड़ी खबर हमें दिल्ली से मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो देखिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह बातचीत की है। उमर अब्दुल्ला ने माना जा रहा है कि पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकवादी हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की है। तो देखिए, आज ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच ये मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक ये मुलाकात चली है। पहलगाम हमले को लेकर बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि दोनों में चर्चा हुई है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पहुंचे हैं। करीब 30 मिनट तक ये मुलाकात हुई है और माना यही जा रहा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ये मुलाकात अहम है और इन्हीं तमाम बातों को लेकर उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। करीब 30 मिनट तक ये दोनों में मुलाकात हुई है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच और उमर अब्दुल्ला के बीच। ये मुलाकात कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रही है। तो उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली है, यानी 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई है। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से तमाम निर्णय लिए गए हैं, उन तमाम निर्णयों को लेकर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। सूत्रों के हवाले से यही खबर मिल रही है और साथ ही साथ करीब 30 मिनट तक की इस बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं, क्योंकि एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन भारत सरकार की ओर से लिया जा रहा है। और आज उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे, यानी करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई, बातचीत हुई। क्योंकि इससे पहले भारत सरकार की ओर से कई ऐसे अहम निर्णय लिए जा चुके हैं जिससे पाकिस्तान की कमर तोड़ी हुई है। और अब ऐसे में जानकारी ये मिल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे हैं और दोनों नेताओं की ये बातचीत करीब 30 मिनट तक चली है। तो देखिए, एक के बाद एक लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं भारत सरकार की ओर से। भारत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आयात पर भी बैन लगा दिया है। सरकार ने इस फैसले का नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी किया है। और आज जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बातचीत हुई है। तो ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि इस दौरान मुलाकात में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। देखिए, पीएम मोदी और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर चर्चा हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। क्योंकि देखिए, भारत की ओर से कई ऐसे अहम फैसले अब तक लिए जा चुके हैं जिससे पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है।
23 अप्रैल 2025 की अगर बात कर ली जाए तो सिंधु जल संधि निलंबित की गई, अटारी वाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया, पाकिस्तानी दूतावास पर भी कार्रवाई की गई। और अगर 26 अप्रैल की बात कर ली जाए तो आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमित जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित जी, देखिए, उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, किन मायनों में कितनी महत्वपूर्ण ये मुलाकात? मैं आपको बताऊं, पहलगाम में आतंकवादी हमला होने के बाद ये पहली मुलाकात है जब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। और इस बैठक के पीछे का जो मकसद है वो मकसद यही है कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अब आगे कार्रवाई की जाए, किस तरह से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को और चाक चौबंद और व्यवस्थित बनाया जाए। आपको याद होगा कि आतंकवादी हमलों के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने बाकायदा विधानसभा में जाकर सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसका समर्थन किया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं, यहाँ का टूरिस्ट मिनिस्टर भी हूँ और मेरे बुलावे पर ही यहाँ तमाम टूरिस्ट पहुंचे थे। माफी मांगने से ये जो घटना घटी है, जो क्षय हुआ है परिवारों को, उससे मुकम्मल तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा ये गलती मेरी है, मेरी वजह से टूरिस्ट यहाँ आए और उनके साथ ये हश्र हुआ, उनके साथ इस तरह कि मुख्यमंत्री का दिल्ली आने का मतलब है कि अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है। दूसरा पॉइंटर ये होगा कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पर आए हैं तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशन होते हैं, बहुत सारे ऐसे डेटा और एनालिटिक्स होते हैं जो शायद मुख्यमंत्री को कश्मीर में नहीं सकते थे। पीएमओ में बाकायदा मीटिंग होगी जहां पर डिफेंस मिनिस्टर के रहने की पूरी उम्मीद है। वहां पर एनएसए अजीत डोभाल भी रह सकते हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुखों को भी बाकायदा इन्विटेशन किया जा सकता है। सीडीएस भी वहां पर हो सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, वो बहुत सेंसिटिव इलाका है। ऐसे में मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लेने के बाद ही सरकार कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। आप ये मत समझिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय ले लिया और एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो गया। प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सीएम के हाथ में होता है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मुख्यमंत्री के हाथ में होता है। तो मुख्यमंत्री से बिना मशवरा किए, बिना राय शुमारी किए इस पर कोई आगे बढ़ने की तो बात ही नहीं थी। लेकिन जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया उसके बाद ये लगता है कि वो भी इज ऑल्सो इन रियलाइजेशन कि ये जो दिक्कत है ये ठीक करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अब दोनों सरकारों को मिलकर, राज्य सरकार को मिलकर, केंद्र सरकार के साथ मिलकर वहां पे बाकायदा अब इस चीज को ठीक करने की बहुत बहुत जरूरत है। और इसीलिए देखिए, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या बाकी कोई भी दल जम्मू कश्मीर के, उनके बीच का जो कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ तरह का नहीं था जो पिछले कुछ हफ्तों में हमने और आपने देखा। चाहे वो मीडिया की ब्रीफिंग की बात रही हो, आपको याद हो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सीधा अमित शाह वहां पर वॉर रूम में पहुंचे थे। वहां पर बाकायदा एलजी के साथ और जो नॉर्थ वेस्टर्न कमांडर चीफ है वो वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीरें देश में भी देखी और हमने भी देखी। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई। इतना ही नहीं, देश में जितने भी ऑर्डिनेंस एक्टिव हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि ये जो वक्त है, इमरजेंसी का वक्त है, तो किसी भी तरह का असलहा बारूद सेना के लिए कम नहीं पड़ना चाहिए। और इसी वजह से आप देखिए आज उमर अब्दुल्ला आ रहे हैं। मुझे लगता है देयर विल बी मच मोर डिस्कशन अबाउट पॉलिटिक्स एंड वॉर, क्योंकि अब वहां पर जो सिचुएशन बन रही है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है सरकार भी। और सरकार भी चाहती है कि जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा उनको सपोर्ट करे। लेकिन समय एक बात और समझने की जरूरत है, दिस इज टैक्टिकल इशू। और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के पास, पीएम मोदी के पास मिलने के लिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इज अ फाइनल कॉल फॉर अ पाकिस्तान। और वहां पर अब जो स्ट्रैटेजी प्लान हो रही है, जो इंटेलिजेंस प्लान हो रहा है, वो बाकायदा बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और इस वजह से ये बात 1-to-1 होनी जरूरी थी। ये टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, वर्चुअल मीट के जरिए ये चीज अब नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से अब वहां पर मुख्यमंत्री मुलाकात करें। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बुलाने के पीछे का जो मकसद है वो मकसद है टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के बजाय, वर्चुअल मीटिंग के बजाय 1-to-1 टॉक करने का। एंड देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल इन द मीटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर होंगे, वहां पर एनएसए होंगे, तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और इन मुलाकातों के बाद का जो निष्कर्ष निकलेगा, तो चंक आउट हम करेंगे इस मीटिंग के बाद, उसका असर आपको पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली कार्रवाई
और साथ ही साथ बाकी तमाम चीजों पर दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह के बीच ये मुलाकात हुई है। करीब 30 मिनट तक इन दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंक के खिलाफ कार्रवाई पर सहयोगी के बजाय पाकिस्तान फिर युद्ध की धमकी देने लगा है। GHQ रावलपिंडी में पाक सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने कोर कमांडरों की आपात बैठक की और उकसाने वाला बयान दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली से एक और बड़ी खबर मिल रही है। फीस एक्ट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है। 1677 स्कूलों की फीस पारदर्शी तरीके से नियंत्रित होगी। पहली बार दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है। जल्द ही सदन बुलाकर एक्ट पर मुहर लगाएंगे, ये मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से कहा गया है। आज दिल्ली के अलग अलग स्कूलों से आए हुए पेरेंट्स जिन्होंने आज सरकार का धन्यवाद देने के लिए यहाँ पधारे, उनकी भावनाओं को मैं समझ पा रही हूँ। जिस तरीके से लगातार इतने सालों से दिल्ली के पेरेंट्स के साथ में अन्याय हो रहा था, स्कूल यदि फीस बढ़ाते थे तो सरकार उनकी सुनवाई नहीं करती थी और कोई ऐसा नियम कायदा कानून ही सरकार के पास नहीं था जिसके माध्यम से इस पूरे फीस स्ट्रक्चर को रेगुलेट किया जा सके या किसी भी तरीके से स्कूलों को ये कहा जा सके कि आपको किस तरीके से कितनी और कब और कैसे फीस की गाइडलाइन तैयार करनी होगी। पर जैसे ही पेरेंट्स की आवाज हमारे कानों तक, हमारे मन तक पहुंची, अपने इस 2 महीने के छोटे से कार्यकाल में सरकार ने ये नियम लेके आई, ये एक्ट बनाया और इस एक्ट के माध्यम से दिल्ली के सभी 1677 स्कूल, उन सबका फीस रेगुलेट हो पाएगा ट्रांसपेरेंट तरीके से। पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट, स्कूल मैनेजमेंट का इन्वॉल्वमेंट, हर एक की सहमति से ही आगे फीस बन पाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम उमर अब्दुल्लाह की मुलाकात हुई है। उमर अब्दुल्लाह ने पीएम मोदी से मुलाकात की है और करीब 30 मिनट तक दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस दौरान इस मुलाकात में चर्चा हुई है, ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। तो करीब 30 मिनट तक इन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात हुई है। पहलगाम हमले को लेकर इस मुलाकात में चर्चा हुई है। पीएम मोदी और सीएम उमर अब्दुल्लाह की मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। और देखिए, ये मुलाकात जो हुई है वो करीब 30 मिनट तक हुई है, क्योंकि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसमें करीब 28 लोगों की जान चली गई। अब लगातार भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक जो ताबड़तोड़ एक्शन है वो लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ अब जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली पहुंचे हैं और यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली है। माना जा रहा है कि पहलगाम हमले को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई है। यानी भारत सरकार की ओर से जो अब तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं, और देखिए तस्वीरें भी हम आप तक साझा कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उमर अब्दुल्लाह एक दूसरे से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दोबारा से अमित सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। अभी जो देखिए, अभी हम बात ही कर रहे थे क्योंकि पहलगाम में जब हमला हुआ उसको लेकर लगातार भारत सरकार की ओर से एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। ये मुलाकात किन मायनों में अहम है और क्या कुछ हम इस मुलाकात से अपेक्षा कर सकते हैं? देखिए समझ, ये बात बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। दिस मीटिंग इज बियॉन्ड पॉलिटिकल टसल। एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है। ये बैठक 30 मिनट चलती है और उस 30 मिनट की बैठक के बाद उमर अब्दुल्ला बिना कुछ बोले चले जाते हैं। समझिए, जब से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिफेंस जो मिनिस्टर हैं वो, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंटरनल अफेयर्स, गृह मंत्रालय, ये तमाम जो मंत्रालय हैं लगातार काम कर रहे हैं। आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई है, तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनसे मुलाकात हुई है, साथ ही साथ सीडीएस लगातार बैठकें कर रहे हैं। आप समझिएगा, उमर अब्दुल्ला ने
जब सदन में वो बोल रहे थे, मैं फिर से इस बात को दोहराता हूं, उनकी आंखें नम थी और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हूं, इस प्रदेश का टूरिस्ट मिनिस्टर हूं। तमाम टूरिस्टों को मैंने यहां बुलाया था और ये मेरी गलती है कि मेरी वजह से उनके साथ इस तरह का हश्र हुआ, इस तरह की आतंकवादी घटना घटी। उन्होंने कहा कि माफी मांगकर मैं इस नुकसान को, इसकी भरपाई नहीं कर सकता, लेकिन समझिएगा पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई होना तय है। जो इंटेल हमें मिल रहा है, जो सूत्र हमारे बता रहे हैं, ये कब होगा इसी लेके जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि मामला जम्मू कश्मीर का है तो बिना मुख्यमंत्री को कॉन्फिडेंस में लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सेना कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती। मुख्यमंत्री को हर चीज का अपडेट मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होता है दैट हैज टू बी डन बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनके कंट्रोल में लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, इस वजह से उनको बहुत जरूरी था पूरे मामले से अवगत कराना, पूरे मामले से रूबरू कराना, ताकि कल को जब कोई बड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ हो तो अनभिज्ञता मुख्यमंत्री की ओर से ना जाहिर की जाए। अब समझिएगा, लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इन तमाम लोगों पे मीटिंग हुई। साथ ही साथ ऑल पार्टी मीट बुलाई गई। सरकार ने सबको ये जाहिर कर दिया है कि ये लॉस बहुत बड़ा है देश के लिए, राष्ट्र के लिए। 5 बड़े कदम उठाए गए जिसका असर बहुत गहराई तक पाकिस्तान पर पड़ा है। वी हैव सस्पेंडेड सिंधु वाटर ट्रीटी, जिसकी वजह से वहां पर सूखा पड़ने के आसार हो गए। हमने वीजा कैंसिलेशन कर दिया। हमने हाई कमिश्नर्स को बोला कि गो बैक टू योर कंट्री, वी डोंट नीड यू एनी मोर। तो पाकिस्तान हाई कमिश्नर वापस चले गए, उनके एम्प्लॉइज को वापस भेज दिया गया। 72 घंटे का वक्त दिया गया उन पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत के मुख्तलिफ इलाकों में रह रहे हैं, उन्हें वापस बुला दिया गया। और मुख्यमंत्री से मीटिंग के बाद का ये समझिएगा मतलब कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उमर अब्दुल्ला को कॉन्फिडेंस में रखना चाहते हैं, क्योंकि कल को कोई बड़ी कार्रवाई अगर होती है तो उसके लिए सीएम भी उस चीज को बारीकी से समझें और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसे कैसे कश्मीर में ठीक रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी स्टेट सीएम की होती है। आपको याद होगा जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ उसके तुरंत बाद अमित शाह वहां पर पहुंचे, वॉर रूम में उनके पास नॉर्दर्न विंग के कमांडर वो भी वहां बैठे हुए थे, एलजी वहां बैठे थे, उमर अब्दुल्ला भी वहां बैठे हुए थे और बहुत गहन चिंतन मनन किया गया। उसके बाद अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टेप्स उठाकर पाकिस्तान को उसके किए की सजा देने की कोशिश की गई है। आपको उरी स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक याद है? सब कुछ सामान्य था, तभी खबर आई कि पाकिस्तान पर पीओके के इलाके में एक बड़ा हमला हुआ है। उस हमले में हजारों की तादाद में जो ट्रेनर्स थे, जो आतंकवादी थे, वो मारे गए। उनके लॉन्चिंग पैड तबाह हुए, उनके आर्सेनल, उनके जो हथियार हैं वो तबाह हुए, जिसके बाद पाकिस्तान इस बात को दबी जबान में कबूल भी किया कि हाँ, पीओके में आतंकवादी संगठन चल रहे थे। दूसरी बड़ी बात यह है, आसिफ ख्वाजा जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी हुज एक्स फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन दोनों ने यह बात कबूल की कि हाँ, हम आतंकवाद को पाल रहे थे, हमने फंडिंग की, हमने खाना खिलाया, हमने ट्रेनिंग दी, लेकिन ये हमने किया अमेरिका और पश्चिमी मुल्कों के दबाव की वजह से। तो ये बात अब जगजाहिर हो गई है समझ कि पाकिस्तान किस तरह से मुफ्तला है आतंकवादी घटनाओं में। लेकिन अब यह बड़ी बात है कि भारत किस तरह से अब रिटेलिएट करता है। दुनिया भर के मुल्क भारत को लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हैं। इजराइल का बयान आया, अमेरिका का बयान आया, ब्रिटेन का बयान आया, फ्रांस का आया, इटली का आया। इन तमाम नेताओं ने व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा फोन कर बातचीत की और अपनी जो चिंताएं हैं वो व्यक्त की। लेकिन ये समझिए कि उमर अब्दुल्ला का आज मुलाकात के लिए आना और यहां से उनका कश्मीर वापस जाना, उसके बाद जो एक्शन होगा वो शायद हम बहुत जल्द देखने वाले हैं। अभी जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान की ओर से आयात और निर्यात पर बैन भी लगाया गया है, तो इस पर कितना इफेक्ट आपको नजर आ रहा है? बहुत इफेक्ट होगा। समझ देखिए, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी उसकी बैकबोन होती है। हमने उनका पानी बंद कर दिया जिसकी वजह से उनकी कृषि खराब हो गई है, उनके पोर्ट्स खराब हो जाएंगे क्योंकि वहां पानी नहीं होगा तो नाव चलेंगी किस पर। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद करने की वजह से क्या है, बहुत सारे पाकिस्तानी कारोबारी हैं जिनका माल भारत आता है, बहुत सारे भारतीय कारोबारी जिनका माल पाकिस्तान जाता है, तो वो भी उनकी आय, उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने का एक बहुत बड़ा स्टेप है। दूसरा, फ्यूल कंटिजेंट है उसको भी ब्लॉक किया गया है। बहुत सारी फ्यूल सप्लाई कंपनी है पाकिस्तान में जिनका पैसा पाकिस्तान ने पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने फ्यूल सप्लाई बंद कर दी है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर सब्जियां, दवाएं, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भारत भी पाकिस्तान को देता था, अब वो सारी चीजें बंद हो गई हैं। यानी पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। पानी बंद कर दिया, उनका कारोबार खराब कर दिया, उनके जो इंटरनेशनल फ्लाइंग रूट्स हैं उनको बंद कर दिया गया। तो हर तरीके से पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश भारत सरकार कर रही है और इसीलिए उसमें से जुड़ा एक कदम ये भी है। समझ ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अंग्रेजी शराब की दुकान पर नियमों को ताक पर रखकर बैठाकर पिलाने की सुविधा दी जा रही है। वायरल वीडियो ने विभागीय लापरवाही की पोल खोल दी है, जिससे न सिर्फ कानून की अनदेखी हो रही है बल्कि
स्थानीय लोग भी लगातार परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर में किसानों की आपातकालीन पंचायत के बाद बड़ा फैसला लिया गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने जीआईसी ग्राउंड से टाउन हॉल तक पैदल मार्च शुरू किया। प्रशासन को ज्ञापन सौंपने के लिए भारी भीड़ टाउन हॉल तक पहुंची और यहां पर जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा गया।